हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर नंबर थर्ड में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आज के इस टॉपिक में हम एप्लीकेशन ऑफ ईपी पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ ईपी में हम प्रैक्टिस सेट 3.4 पढ़ेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ईपी पे प्रैक्टिस सेट 3.4 डिपेंड है। इस प्रैक्टिस सेट 3.4 में एप्लीकेशन ऑफ ईपी मींस हमको वर्ड प्रॉब्लम हमको देखना है, और वो वर्ड प्रॉब्लम हमारे डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है एपी के ऊपर बेस्ड ऑन, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे होते हैं? तो एप्लीकेशन ऑफ ईपी में जो वर्ड्स प्रॉब्लम रहेंगे वो बोर्ड्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल एक्सलेंट एकेडमी कुराडी को प्लीज लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ शेयर भी करें और कमेंट करें कि आपको इस लेक्चर नंबर 6 का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ईपी प्रैक्टिस सेट 3.4। तो प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन द 1 जनवरी 2016, मतलब 1 जनवरी 2016 को सनिका डिसाइड टू सेव, सनिका नाम की लड़की डिसाइड कर रही है सेव करना ₹10, मतलब ₹10 1 जनवरी को, फिर ₹11 ऑन सेकंड डे, बोले तो 2 जनवरी, और ₹12 ऑन अ थर्ड डे। इफ 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 शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, मतलब वो डिसाइड करती है कि वो इस तरह सेव करेगी हर एक दिन, मतलब 1 जनवरी को 10 रुपये, 2 जनवरी को 11 रुपीज, 3 जनवरी को 12 रुपीज, इस तरह से उसने डिसाइड कर लिया कि वो पूरे साल भर 31 दिसंबर 2016 तक वो सेव करेगी। तो व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग? तो उसकी टोटल सेविंग 31 दिसंबर 2016 तक कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करना है। मतलब जितना भी अमाउंट वो सेव कर रही है उसका हमको टोटल सम निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट सेविंग ऑन 1 जनवरी 2016 सॉल्यूशन में आपको बस ये जैसे कि वैसे लाइन लिखना है, आपके अमाउंट, बस अमाउंट जो सेव कर रही है। तो ऑन 1 जनवरी 2016 ₹10, ऑन सेकंड डे ₹11, एंड थर्ड डे ₹12, एंड सो ऑन, इस तरह से वो सेव कर रही है। ठीक है, तो ये सभी के सभी टर्म्स एपी में, देखो पहले 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, सब में डिफरेंस 1 का है, तो ये सब एपी में है। ठीक है, अब आपको पता है कि 2016 जो है वो लीप ईयर है। अब लीप ईयर में पूरे जो डेज होते हैं वो 366 डेज होते हैं। तो 360 डेज का टोटल अमाउंट, मतलब टोटल सम कितना हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। मतलब हमको यस 366 हमको फाइंड करना है, क्योंकि सम ऑफ 367 दिन में जितना भी अमाउंट जमा हो रहा है उसका पूरे का सम। तो टोटल सेविंग ऑन 31 दिसंबर 2016, तो 2016 31 दिसंबर तक कितना अमाउंट सेव होगा, तो वो फाइंड करने के लिए हम यस 3, मतलब हमको निकालना है यस 366 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसको मैं क्वेश्चन मार्क का साइन दे दिया। तो यस 366 का मतलब क्या हुआ? मतलब टोटल सेविंग 367 दिन की। ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डे का जो अमाउंट रहेगा वो आपका ए रहेगा 10, और कॉमन डिफरेंस देखो सब में 1 का है, मतलब 11 में से 10 गए तो 1, 12 में से 11 गए तो 1, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया है 1। तो हमको 366 दिन का अमाउंट का सम निकालना है, तो हम एसएन का फार्मूला यूज करेंगे, और एसएन का फार्मूला आपको पता है n/2 इन स्क्वायर ब्रैकेट टॉइस ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, एसएन इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में टॉइस ए प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह आपको 366 लिखना है, जहां जहां n है वहां 366 लिखना है। तो 367 अपॉन में 2 स्क्वायर ब्रैकेट में टॉइस ए, तो ए की जगह 10 है तो ए की जगह 10 लिखोगे, तो 2 इंटू 10 प्लस यहाँ पे n की जगह 367 -1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ये 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए तो 1, 1 पे 6 16, 3 8 जा 16, 16 में से 16 गए 0, और 2 3 जा 6, तो 183 हो जाएगा। ठीक है, तो 183 हो गया। अब ये 2 10 जा 20 हो जाएगा, प्लस 366 में से 1 गए तो 365, और इंटू 1 है तो 365 भी आएगा। फिर ये 183 एज इट इज रहेगा, और 20 प्लस 365, तो 5 और 0 5 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 जैसा का वैसा, मतलब 385। अब 385 को 183 से आप रफ में मल्टीप्लाई करो,
और रफ में मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आपका आंसर आएगा 70455, मतलब 367 दिन की जो सेविंग रहेगी वो 17,455 रहेगी। तो सनिका की जो सेविंग रहेगी, टोटल सेविंग ऑफ सनिका ऑन 31st दिसंबर, यहाँ मुझे दिसंबर लिखना चाहिए, तो 31 दिसंबर 2016 को 70,455 रुपीज जमा हो जाएंगे। अगर वो आप भी अगर 1 जनवरी से स्टार्ट करते हो तो पूरे साल भर मतलब आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट डे 10 रुपीज, फिर 11 रुपीज, फिर 12 रुपीज, ऐसा करते करते आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो आपके 1 साल के जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 70,455। ठीक है, तो ये फार्मूले की मदद से हमने इजीली फाइंड आउट कर दिया। अगर मैं बोलूँ आपको कि ऐसे बिना फार्मूले से बनाओ तो आप बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि फर्स्ट डे का अमाउंट 10 रुपीज़, फिर सेकंड डे का अमाउंट 12 रुपीज़, उनका एडिशन करते करते बहुत टाइम कंज्यूम होगा। और 100% यही आंसर आएगा 70,455। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस जो लाइन है अमाउंट सेविंग 1 जनवरी 10 रुपीज, सेकंड डे मतलब 1 जनवरी यानी फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे एंड सो ऑन लिखना है। ये 2016 लीप ईयर है वो लिखना है। तो फिर आपको टोटल सेविंग निकालना है, मतलब 367 दिन का जो अमाउंट है उनका सबका सम निकालना है। तो एसएन का फार्मूला लगाना है। तो एसएन के फार्मूले के लिए ए, डी और एन की जरूरत पड़ती है। तो एन तो आपको पता है 367 है करके, बस फार्मूला लगा के आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस साल बोर्ड की एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया था, जैसा का वैसा। ठीक है, बस वैल्यू चेंज थी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, अ मैन बोरोज रुपीज 8,000। तो एक मैन है जो बोरोज का मतलब उधार कर्ज निकाल रहा है 8,000 रुपए, एंड एग्रीज टू रिपे विथ टोटल इंटरेस्ट। साथ में वो टोटल इंटरेस्ट, टोटल बैज रिपे करना चाहता है, मतलब 1360 मतलब 1360 रुपीज वो इंटरेस्ट के साथ में पे करना चाहता है। ठीक है, इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। और हर ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वन, मतलब हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए से 40 रुपीज से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट होगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट देगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोले तो हमको ए फाइंड करना है, और अमाउंट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T12, क्योंकि 12 मंथ है तो फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट T1 रहेगी, सेकंड मंथ की इंस्टॉलमेंट T2 रहेगी। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी 12वीं इंस्टॉलमेंट मतलब T12 हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास क्या दिया है, तो अ मैन बोरोज 8,000 रुपीज, एक आदमी है जो 8,000 रुपए बोरो कर रहा है, एंड एग्री रिपे विद टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट दिया है 1360 रुपीज इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब 12 मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। तो जो टोटल रुपीज होगा मतलब 8,000 और 1360 दोनों मिलाकर, मतलब 8,000 और 1300 कितना हो जाएगा, तो 9,360। तो 9,360, 8,000 प्लस 1,360 बोले तो 9,360 रुपीज, मतलब 9,360 रुपीज उसको 12 मंथ में इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पे करना है। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, ऐसे पूरी S12 मतलब 12 मंथ का इंस्टॉलमेंट है S12। तो ये 8,000 और ये 1,360 मतलब ये इंटरेस्ट, ये दोनों मिलाकर उसको रिपे करना है 12 मंथ में मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। तो जब मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ऐसे पूरे इंस्टॉलमेंट का जो सम रहेगा मतलब पूरा S12 होगा। तो S12 यानी होगा 8,000 और 1,316 दोनों का एडिशन होगा। तो 8,000 और 1,360, 9,360, 9,360, ये आपको ये मतलब सम होगा सभी इंस्टॉलमेंट का, जिसको हम S12 बोलेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी S1 होता है, 2 इंस्टॉलमेंट का सम यानी S2 होता है, 12 इंस्टॉलमेंट का सम यानी S12 होगा। तो S12 9,360 हो जाएगा। अब ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वन, हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 से कम है, इसलिए डी की वैल्यू -40। तो -40 क्यों आ रहा है, मतलब जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो -40 क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे वाली जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब आगे की इंस्टॉलमेंट वो पहले वाले इंस्टॉलमेंट से कम है। तो 40 से कम है इसलिए -40 आया। अगर यहाँ ग्रेटर देन होता तो +40 आता। तो हमको फाइंड करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोले तो ए हमको फाइंड करना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी 12वीं इंस्टॉलमेंट हमको फाइंड करना है, मतलब T12 होगा। ये हमको क्वेश्चन मार्क का साइन देना है। ठीक है,
तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आपके पास S12 दिया है, तो S12 दिया है इसलिए आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे, तो Sn इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी लिखोगे, तो n की जगह 12 आ जाएगा, जहां n बाद 12 आ जाएगा तो 12/2 हो जाएगा, इट्स ट्वाइस ए, तो ए की वैल्यू हमको नहीं पता, वो हमको फाइंड आउट करनी है, प्लस इस n की जगह 12 आ जाएगा -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है -40 है। अब S12 की वैल्यू आपको पता है 9360 है, 9360 रुपीज है, 2 6 जा 12 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये ट्वाइस है जैसा का वैसा रहेगा, 12 में से 1 गए तो 11 और ये -40 जैसा का वैसा रहेगा। फिर आगे बढ़ते, ये जो 6 है ये 9360 के डिवाइड में आ गया, मतलब 6 से इसको डिवाइड करना है, तो 6 बन जा 6, 6 से इसको आपको डिवाइड करना है, तो 6 बन जा 6, तो 9 में से 6 गए तो 3, 3 पे 3 33, 6 5 जा 30, 33 में से 30 के तो 3, 3 पे 6 36, 6 6 जा 36 और ये 0 एज इट इज रहेगा, मतलब 1560 मतलब 1560 हो जाएगा, और इधर में टॉइस से बचेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 11 4 जा 44 और 0 जैसा का वैसा, तो -440 हो जाएगा। अब ये -440 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो +440 हो जाएगा, और ये टॉइस से जैसा का वैसा रहेगा। अब ये इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, 1560 और 440 इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो 2000 आ जाएगा, 60 और 40 100 हो जाएगा, तो 2 0 बच गया, एक 15 4 19 और 1 20, तो 2000 हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये एक ही इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 1000, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगी वो 1000 की रहेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट इससे 40 से कम रहेगी, मतलब 960 की रहेगी, फिर उससे ऐसा कम कम होती जाएगी, तो हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज की होगी, ठीक है। अभी हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, मतलब T12 फाइंड करना है, तो T12 फाइंड करने के लिए हम Tn का फार्मूला लगाएंगे, तो Tn का फार्मूला आपको पता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो टी एन की जगह 12 आ जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 की तो a की जगह 1000 हो जाएगा, n की जगह 12 आ जाएगा -1 और d की जगह -40। अब T12 हमको फाइंड आउट करना है, तो 1000 जैसा का वैसा प्लस 12 में से बन गए 11 और ये -40 जैसा का वैसा, फिर ये 1000 जैसा का वैसा 11 4 जा माइनस मतलब 11 इंटू -40 तो -440 हो जाएगा, मतलब 440 हो जाएगा, और 1000 में से 440 के तो 560 बचते हैं, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 560 रहेगी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹1000 की रहेगी और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 12वीं इंस्टॉलमेंट 560 की रहेगी। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 की, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट 960 की, फिर उसमें से 40 का माइनस करोगे 920, ऐसा करोगे तो आपको 100% 12वीं जो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी वो 560 की आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर क्या था, सेकंड था, जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सचिन इन्वेस्टेड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहा है, इन फर्स्ट ईयर सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, तो सचिन नाम का कोई बंदा है जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट ईयर इन्वेस्टेड 5000 रुपीज, सेकंड ईयर इन्वेस्टेड 7000 रुपीज एंड थर्ड ईयर इन्वेस्टेड 9000 रुपीज, ठीक है, एंड सो ऑन। तो फाइंड टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, तो 12 साल में वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सचिन कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, सोल्यूशन में जैसा का वैसा लिख सकते हो आप कि सचिन इन्वेस्ट कर रहा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में, तो फर्स्ट ईयर 5000, सेकंड ईयर 7000 एंड थर्ड ईयर 9000 एंड सो ऑन, ऐसा वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखो आप लोग ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब 5000 में 2000 ऐड करोगे तो 7000, 7000 में 2000 ऐड करोगे तो 9000, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो 2000 का है। तो हियर ए यानी आपके पास 5000 हो गया, कॉमन डिफरेंस जो होगा 7000 में से 5000 माइनस तो 2000 होगा, तो डी जो रहेगा वो 2000 रहेगा। तो हमको टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, मतलब फर्स्ट ईयर 5000, सेकंड ईयर 2000, तो हमको पूरे 12 साल में जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा वो टोटल अमाउंट हमको फाइंड करना है इन 12 ईयर्स, ठीक है। अगर 12th ईयर में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा करो बोलता तो ये T12 निकालना होता, लेकिन वो 12 ईयर्स बोल रहा है, तो 12th ईयर्स और 12 ईयर्स इसमें फर्क है। अगर 12th ईयर्स में मतलब होता तो उसका मतलब 12वें साल वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, मतलब T12 हो जाएगा, लेकिन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स मतलब पूरे 12 सालों में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, मतलब यस 12 हमको फाइंड आउट करना है। ये थोड़े से फोकस करना है कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स बोल रहा है, अगर 12th ईयर बोलता तो T12 निकालना होता,
देखिए 12th नहीं है, 12 ईयर्स है, मतलब पूरे 12 सालों का जो अमाउंट होगा उनका सम वो हमको फाइंड आउट करना है, मतलब S12 हमको फाइंड आउट करना है। तो हम Sn का फार्मूला लगाएंगे, तो Sn इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। तो n के जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, n के जगह 12 आ जाएगा, तो 12/2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2 इंटू, तो n की जगह 12 आ गया, n की जगह 12 आ जाएगा ट्वाइस a, तो a की जगह a यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो a की वैल्यू 5000 है, ठीक है। तो 2 इंटू 5000 प्लस n की जगह 12 आ जाएगा, तो 12-1 और कॉमन डिफरेंस 2000 का है, तो d की जगह 2000 आ जाएगा। तो 12/2 यानी 6 हो जाएगा, ये 2 5 जा 10, मतलब 5000 इंटू 2 तो पूरा 10,000 हो जाएगा। 12 में से बन गए तो 11 इंटू 2000 तो 22,000 हो जाएगा। तो 11 इंटू 2000 तो 22,000 हो जाएगा, और 10,000 जैसा का वैसा हो जाएगा। और ये 6 भी मल्टीप्लिकेशन में जैसा का वैसा रहेगा, तो 6 एज इट इज होगा, 10,000 और 22,000 तो 32,000, 32,000 हो जाएगा। और ये 6 को 32,000 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 0 आर 0, 6 0 आर 0, 6 0 आर 0, 6 2 जार 12, बच गया 1, 6 3 जा 18, 18 और 1 19, मतलब 19, मतलब 1,92,000 इतना मनी वो 12 ईयर में क्या करेगा, सेव करेगा, मतलब इन्वेस्ट करेगा। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स 1,92,000। तो हर साल वो 2,000 से बढ़ा रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर 5,000 है, सेकंड ईयर 7,000 है, थर्ड ईयर 9,000 है। देखो 5,000 फिर 7,000 9,000 इस तरह वो बढ़ा रहा है। तो ऐसा करते करते 12 ईयर्स में वो कितना अमाउंट सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा, सॉरी सेव नहीं, इन्वेस्ट करेगा, तो 1,92,000 इन्वेस्ट करेगा। ओके, अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रो ऑफ सीट्स। तो एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रो ऑफ सीट है, एंड देयर आर 20, मतलब 27 रो, एक ऑडिटोरियम हॉल है, एक हॉल है, उस हॉल में 27 रो है। तो देयर आर 20 सीट इन फर्स्ट रो, तो 20 सीट फर्स्ट रो में है, 22 सेकंड रो में है, 24 सीट थर्ड रो में है, एंड सो ऑन, इस तरह से वो बढ़ रही है। मतलब हर जो रो में जो सीटा है वो 2-2 से बढ़ रही है, मतलब पहले सेट में 20, दूसरे रो में 22, तीसरे रो में 24 सीट, इस तरह से बढ़ रही है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो, देखो 15th रो बोला, मतलब आपको T12 फाइंड करना है, एंड फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट इन देयर ऑडिटोरियम रूम। तो वो ऑडिटोरियम रो में पूरी टोटल सीट कितनी है, मतलब 27 रो में जितनी सीट रहेगी, मतलब आपको S27 फाइंड करना है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। तो पहले जैसा का वैसा लिखोगे सॉल्यूशन में कि इन ऑडिटोरियम रूम देयर आर 20 सीट इन फर्स्ट रो, 22 सीट इन सेकंड रो। देखिए तो ऐसा आपको लिखना है, इन ऑडिटोरियम में देयर आर 20 सीट इन फर्स्ट रो, 22 सीट इन सेकंड रो, 24 सीट इन थर्ड रो, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में, मतलब फर्स्ट रो जो रहेगा वो ए रहेगा, तो ए इक्वल टू 20 सीट होगी। कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है, आपको समझ में आ रहा है। 22 में से 20 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो हमको नंबर ऑफ सीट इन 15th रो, तो 15th रो बोला तो T12 होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क का साइन। और टोटल सीट बोल रहा है, टोटल सीट इन ऑडिटोरियम, उस ऑडिटोरियम में कितनी सीट होगी, टोटल सीट, मतलब 27 रो में, मतलब 27 रो तक जितने भी सीटा होगी उन सबका सब, मतलब आपको S27 निकालना है। तो फर्स्ट रो और का मतलब S1 होगा, सेकंड रो मतलब सेकंड रो तक का सम यानी S2 होगा, तो 27 रो है तो उन सबका सम, तो S27 हमको फाइंड आउट करना है। तो नाउ सबसे पहले T15 निकालना है, 15th रो में कितनी सीटें निकालना है, तो Tn का फार्मूला लगाएंगे, तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि a भी पता है, d भी पता है, और n की वैल्यू 15 भी पता है। तो n की जगह 15 आ जाएगा, a की जगह 20 आ जाएगा, n की जगह 15 आ जाएगा -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो 20 जैसा का वैसा रहेगा, 15 में से बन के 14, 14 2 28 हो जाएगा, तो 20 प्लस 28 हो जाएगा, तो 20 प्लस 28 तो 48, तो 15th रो में पूरी 48 सीट रहेगी। नाउ आपको S27 निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह 27 आ जाएगा, n की जगह 27/2 स्क्वायर ब्रैकेट में ट्वाइस a, तो a की जगह आपको 20 आ जाएगा, क्योंकि a 20 था, n की जगह 27 आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस 2 का है। ठीक है, अब 27/2 एज इट इज रहेगा, 2 20 जब 40 होगा, 27 में से बन के तो 26 हो जाएगा, और ये 2 जैसा का वैसा रहेगा। अभी 27/2 एज इट इज होगा, 40 जैसा का वैसा रहेगा, और 26 2 जा 52 होता है। अब 27/2 जैसा का वैसा, 40 और 52 92 होता है, 2 से 92 से डिवाइड कर दे, तो 2 4 जा 8, बच गया 1 1 पे 2 12,
2 6 जा 12 तो 46 होगा। तो 27 इंटू 46 आप रफ में सॉल्व करो 1242 आ जाएगा, मतलब 1242 आ जाएगा। तो देयर आर 40 सीट इन 15th रो, तो 15th रो में 48 सीट है और एंड टोटल सीट ऑडिटोरियम में पूरी जो सीट होगी वो होगी 1242 होगी। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन, तो इस तरह से था ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो यहाँ पे क्या है, कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक कारगिल का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है तो वो सभी के सभी रीडिंग एपी में है। लेकिन मंडे का टेम्परेचर कितना है वो नहीं पता, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना नहीं पता, मतलब वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है वो भी नहीं पता। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक का हमको वो सभी के सभी जो टेम्परेचर है हर दिन का वो एपी में है। तो आपको सबसे पहले मंडे का टेम्परेचर नहीं पता, सैटरडे का टेम्परेचर मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का हमको टेम्परेचर नहीं पता, तो हम मानेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी। वही बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 में भी देखे थे, ठीक है। तो ए माइनस डी फर्स्ट दिन का टेम्परेचर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ये मंडे का, ये ट्यूसडे का, ये वेडनेसडे का, ये थर्सडे का, ये फ्राइडे का और ये सैटरडे का, ठीक है। तो ये मंडे से सैटरडे का टेम्परेचर हो गया कारगिल्स का जो रिकॉर्डेड इन वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो ये टेम्परेचर हो गया कारगिल का जो रिकॉर्डेड किए वीक में, एक वीक में मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो अब ये टेम्परेचर निकालने के लिए आपको ए और डी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए और डी फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। तो मंडे का टेम्परेचर क्या है, ये ए माइनस डी है और सैटरडे का टेम्परेचर जो है ये ए प्लस 4d है। तो ए माइनस डी और ए प्लस 4d का सम वाज के लिए हम इज इक्वल टू लगाएंगे 5 मोर, तो 5 के आगे में प्लस लिखना है। सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो ये ट्यूसडे हो गया ए और ये सैटरडे ए प्लस 4d, इन दोनों के सम से 5 डिग्री टेम्परेचर मोर है। किसका, तो मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर। तो मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर से 5 मोर है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब देखो ये ए से, अब देखो ए प्लस 4d से ए प्लस 4d कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव में ए प्लस 4d और ए प्लस 4d इधर का भी पॉजिटिव में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये ए भी पॉजिटिव में, ये भी ये पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट माइनस डी बचेगा। माइनस डी इक्वल टू 5 होगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो इस फर्स्ट कंडीशन से डी की वैल्यू निकली। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे यानी ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी का टेम्परेचर होगा -30। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपको पता है -5 है करके, तो -5 उधर गया जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये हो गया +5, ओके। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो ये हो गया +5, तो -30 में से +5 गया तो -25, तो -25 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, मतलब ए की वैल्यू होगी -25, ओके। तो आपको डी की वैल्यू -5 मिल गई, ए की वैल्यू -25 मिल गई, तो ए की वैल्यू भी पता होगी, डी की वैल्यू भी पता होगी। तो आप टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज यानी आपको जस्ट ये वेडनेसडे का टेम्परेचर को छोड़ना है। तो मंडे का टेम्परेचर आपको पता है ए माइनस डी था, तो ए माइनस डी, तो ए की वैल्यू क्या थी -25, डी की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ए माइनस डी टेम्परेचर था, तो डी की जगह -5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। तो -25 और +5 तो कितना हो जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर मंडे का होगा। फिर बाद में आपको पता है टेम्परेचर -5 है, डिफरेंस कितने का, -5 का, तो इसमें -5 ऐड करोगे तो -25, -25 में -5 ऐड करोगे तो -35, -35 में -5 ऐड करोगे तो -40 होगा, -40 में -5 ऐड करोगे तो -45 होगा, क्योंकि आपको पता है एपी में है तो डिफरेंस -5 का है, तो बस -5 ऐड करते जाना है। लेकिन आपको पता है ये ए प्लस, ये क्या चीज था, ए माइनस डी था, तो माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -25 और +5 -20 हो जाएगा। फिर ट्यूसडे यानी ए था आपको पता है, तो -25 हो जाएगा। वेडनेसडे यानी ए प्लस डी था, लेकिन आपको वेडनेसडे का नहीं निकालना है, डायरेक्ट थर्सडे का निकालना है। तो थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा, ए प्लस 2d था, तो 2 ए प्लस था, तो डी की वैल्यू माइनस थी, -5 थी, तो -5 इंटू 2 -10 हो जाएगी, तो -25 इंटू -10 तो -35 हो जाएगा। फ्राइडे का -25, यहाँ प्लस 3d था, तो प्लस 3d, तो 3 इंटू -5 तो -15 हो जाएगा, तो -15 और -25 -40 होगा। और सैटरडे का टेम्परेचर क्या था, मतलब ए प्लस 4d था, तो ए की वैल्यू -25 प्लस 4d, तो डी की वैल्यू -5, तो -5 इंटू 4 -20 हो जाएगा, तो -20 और -25 -45 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होगा,
ठीक है। तो इस तरह से मंडे से लेकर सैटरडे, बाकी जो रिमेनिंग 5 डेज थे वेडनेसडे को छोड़ के, उनका टेम्परेचर आपको पता हो गया, -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 और -45 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन हो गया इस प्रैक्टिस सेट का कि ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज ऑन लैंड के ऊपर एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किए जो ट्रायंगुलर शेप में है। तो ट्री प्लांटेड सच दैट फर्स्ट रो में 1 ट्री है, पहले रो में 1 ट्री है, सेकंड रो में 2 ट्रीज है, थर्ड रो में 3 ट्रीज है एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। तो 25 रोज में कितने ट्रीज हो गए वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ट्री प्लांटेड इन सच वे दैट फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2 ट्रीज है, थर्ड रो में 3 ट्रीज है, इस तरह से चल रहा है। तो ये सब एपी में होंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 ट्री, सेकंड रो में 2 ट्रीज, थर्ड रो में 3 ट्रीज, तो कॉमन डिफरेंस 1 है सब में। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 होगी, फर्स्ट रो में 1 ट्री है, कॉमन डिफरेंस भी 2 में से 1 गया तो 1 रहेगा। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, अगर 25th रो बोलता है तो T25 निकालना होता, लेकिन यहाँ पे 25 रोज में, पूरे 25 रोज में कितने ट्रीज है उनका सम हमको निकालना है, मतलब यस 25 हमको निकालना है, ठीक है। तो यस का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में टॉइस ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह 25 आ जाएगा, n की जगह 25 आ जाएगा, टॉइस ए की वैल्यू 1 है, n की जगह 25 - 1 और d की जगह 1 आ जाएगा। तो 25/2 एज इट इज रहेगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 25 में से 1 के 24, 24 इंटू 1 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। तो 2 13 जा 26 होता है, ओके। अब 13 इंटू 25, तो 13 पंचे 65, 13 5 जा 65, 65 के 5 बचे कितने 6, 13 2 जा 26, 26 और वो 6 हो जाएंगे तो 32 हो जाएगा, मतलब 325 हो गए। तो 25 रो में जो टोटल ट्रीज प्लांटेड करेंगे तो 325 ट्रीज प्लांटेड करेंगे। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3.4 एप्लीकेशन ऑफ एपी पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाद में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर के ऊपर जो आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके भी दूंगा, ठीक है।